बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे जयंत चौधरी। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी अपना रुख कर दिया साफ। एक हार आज भी जयंत चौधरी को करती है परेशान। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी इस समय एनडीए का हिस्सा बन गई है। जयंत चौधरी खुद तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी पार्टी 2 सीट बागपत और बिजनौर से चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले करीब 4 दशक में यह पहला मौका है जब जयंत चौधरी के परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं है। जयंत खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल अभी 4 साल का बचा हुआ है, इसलिए जयंत ने लोकसभा की जगह अभी राज्यसभा में ही रहना पसंद किया है और अपने करीबियों को टिकट दे दिया है। इस बीच जयंत चौधरी से सवाल किया गया कि क्या वो बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। खासतौर पर लखीमपुर खीरी सीट से चुनाव लड़ रहे अजय मिश्रा टेनी को लेकर उनसे पूछा गया कि क्या वो खीरी में भी बीजेपी के पक्ष में सभा करेंगे। इसके जवाब में जयंत ने साफ कर दिया कि वो खीरी में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं इसे लेकर काफ़ी असहज महसूस करता हूं। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं किसानों के साथ हूं, मुझे लगता है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। किसानों के बहुत अहम मुद्दे हैं और उनका समाधान करना आसान नहीं है। कभी कभी राजनीति में लोगों को बहुत आसान से समाधान दिए जाते हैं, ये समस्या है। इसका ये कानून बन जाएगा और परेशानी खत्म हो जाएगी। किसानों को अपने आप को संगठित भी रखना पड़ेगा और अपनी राजनीतिक ताकत भी देनी होगी। उसमें आरएलडी शामिल है। हम इस उम्मीद के साथ एनडीए के साथ हैं कि हम किसानों का प्रतिनिधित्व करें जो बीजेपी के लिए कुछ सालों में असहज हो रहे, उनका भरोसा भी हमें रखना है। दरअसल साल 2021 लखीमपुर खीरी कांड में यूपी के किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी के कार के विरोध कर रहे किसानों पर बीजेपी नेताओं ने गाड़ी चढ़ा दी थी। इस घटना में 8 लोग काले गाल में समा गए थे। इसका आरोप आशीष मिश्रा पर है। जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। ऐसे में इस बार जयंत के लिए भी खीरी में चुनाव प्रचार करना आसान नहीं है। वैसे पश्चिमी यूपी में भी जयंत के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगना आसान नहीं दिख रहा है। इसलिए वो अपने समर्थकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ अपने पुराने टकराव को भूल जाएं और साथ मिलकर चुनाव प्रचार करें, लेकिन जमीन पर ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता में अभी भी टकराव दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जयंत चौधरी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बागपत सीट से मिली हार का भी जिक्र किया। इसलिए जितना हम इस चीज़ को सरल करेंगे और दरवाजे खोले रखेंगे, ये सोचकर हम लोगों ने टिकट का चयन किया है। बागपत की सीट है जहां से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ रहे थे। मेरे पिताजी रहे और मैं चुनाव वहां से लड़ा, लेकिन हार गया था। मेरे मन में अभी भी टीस है, मैं बागपत से जीतना चाहता हूं। हर हार की टीस रहती है, कौन हारना चाहता है। जयंत चौधरी ने कहा कि हार किसी को पसंद नहीं होती। दोबारा उस हार के आने में बहुत समय लगता है, बहुत मलाल रहता है कि मैं वह कर लेता तो जीत जाता, लेकिन वहां से हमने बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को चेहरा बनाकर रखा है। 1980 में एक माया त्यागी का मामला हुआ था, उससे जुड़े आंदोलन में हमारे प्रत्याशी जेल गए थे। ये उनकी सामाजिकता है। वो 40 साल से हमारे कार्यकर्ता हैं। वो हर चुनाव में टिकट मांगते थे, लेकिन उन्हें टिकट देने के लिए होता नहीं था। वो कहते थे कि कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। अब उनकी बारी आई है। मुझे अध्यक्ष के नाते बहुत खुशी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।